रात का दूसरा पहर था। गांव के उस सुनसान कोने में हवाओं की सरसराहट के अलावा कोई आवाज नहीं थी। अंधेरे में घिरी हुई काल कोठरी के अंदर एक काली चादर ओढ़े रागिनी जलती हुई मोमबत्ती के सामने बैठी थी। उसके चेहरे पर डर और लालच के मिले जुले भाव थे। सामने रखी थी उसकी बहन निशा की तस्वीर और खून से सनी एक चाकू। कमरे के कोने में बैठे तांत्रिक बाबा मंद स्वर में मंत्र बड़बड़ा रहे थे। उनकी आंखें आधी खुली थीं और उनके चेहरे पर एक अजीब सी रहस्यमयी मुस्कान थी। चिता की राख से बनी लकीरें पूरे कमरे में फैली हुई थीं। सोच ले रागिनी, बाबा की गहरी आवाज गूंजी। ये साधना हर इंसान के बस की बात नहीं। एक बार खबीस को बुला लिया तो वह तुझे छोड़ेगा नहीं। तेरी हर ख्वाहिश पूरी होगी, लेकिन इसकी कीमत तुझे अपनी रूह से चुकानी होगी। रागिनी ने कांपते हाथों से तस्वीर उठाई और बाबा की तरफ देखा। मैंने सोच लिया है बाबा, मुझे जो चाहिए वह मैं किसी भी कीमत पर हासिल करूंगी, चाहे वह मेरी बहन की बलि ही क्यों न हो। बाबा ने गहरी सांस ली और हंसते हुए कहा, तो ठीक है, अब तेरी जिंदगी का खेल शुरू होता है। जैसे ही बाबा ने मंत्रों की गूंज तेज की, कमरे का माहौल बदलने लगा। दीवारों पर अजीब सी छायाएं दौड़ने लगी। हवा अचानक से ठंडी हो गई। मोमबत्ती की लौ किसी अदृश्य ताकत से झूमने लगी। तभी कमरे में एक चीख गूंजी जो न जाने कहां से आई थी। रागिनी का दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या यह खबीस है? उसने घबराते हुए पूछा। बाबा ने चिल्लाकर कहा, यह सिर्फ शुरुआत है। अब देख, तूने किसे बुलाया है। तभी एक साया मोमबत्ती की लौ के पास आकर ठहर गया। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थीं। उसकी भारी भरकम परछाई ने पूरे कमरे को अपने आगोश में ले लिया। रागिनी की सांसें रुक गईं। तूने मुझे बुलाया, साये की भारी डरावनी आवाज गूंजी। रागिनी ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, मैं तुम्हें खुश करने आई हूँ। मेरी ख्वाहिशें पूरी कर दो। साया जोर से हंसा। तेरी ख्वाहिश पूरी होगी लड़की, लेकिन बदले में तुझे वो देना होगा जो तुझे सबसे ज्यादा प्यारा है। तैयार है? रागिनी ने कांपते हुए सिर हिलाया। उसने अपनी बहन की तस्वीर और खून से सना चाकू साये के सामने रख दिया और इसी के साथ उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक खेल शुरू हो गया। कुछ दिनों बाद निशा की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। रागिनी ने राहत की सांस ली और सोचा कि अब विक्रम उसका हो जाएगा। वह विक्रम के पास गई। मैं जानती हूँ कि निशा अब नहीं रही। मैं शैली की देखभाल करूंगी और तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनूंगी। विक्रम ने उसे सख्ती से जवाब दिया, निशा के बिना मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है। मैं किसी और से प्यार करने की सोच भी नहीं सकता। विक्रम का इनकार सुनकर रागिनी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने दोबारा बाबा का रुख किया। बाबा, आपने कहा था कि खबीस मेरी हर ख्वाहिश पूरी करेगा, लेकिन विक्रम ने तो मुझे ठुकरा दिया। बाबा ने खतरनाक हंसी में कहा, अब तू खबीस की गुलाम है। उसने तेरी बहन की बलि ली, पर अब वह तुझसे अपनी इच्छाएं पूरी करवाएगा। उस रात रागिनी ने अपने कमरे में अजीब हलचल महसूस की। खिड़की से आती ठंडी हवा अचानक बर्फ जैसी लगने लगी। उसने देखा कि कमरे की दीवार पर परछाई तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थी। उससे पहले कि वह भाग पाती, परछाई ने उसे जकड़ लिया। वह चीखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आवाज गले में दब गई। खबीस की गूंजती आवाज उसके कानों में आई, तूने मुझे बुलाया, अब तुझे मेरी हर इच्छा पूरी करनी होगी। रागिनी ने अपनी माँ को बुलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज कमरे से बाहर नहीं जा रही थी। खबीस ने उसे उठाकर दीवार से पटक दिया। उसका शरीर टूटने जैसा महसूस हुआ। हर रात खबीस रागिनी को सताता। वह उसके शरीर पर जख्म छोड़ जाता। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। 6 महीने बाद रागिनी का शरीर पूरी तरह कमजोर हो चुका था। उसकी आंखें धंस गई थीं। वह हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। उसकी माँ उसे समझाने की कोशिश करती, लेकिन रागिनी ने हार मान ली थी। एक रात उसने अपने कमरे में खुद को बंद कर लिया। अगले दिन जब सावित्री ने दरवाजा खोला तो रागिनी की लाश पंखे से लटकी हुई थी। उसकी आंखें खुली थीं और चेहरा डर से सना हुआ था। रागिनी की आत्मा को भी खबीस से मुक्ति नहीं मिली। उसकी माँ अब भी हर रात उसके कमरे से चीखें सुनती है। कभी कभी खिड़की पर रागिनी का चेहरा दिखाई देता है, जैसे वह अब भी अपनी मुक्ति के लिए रो रही हो। लालच और काले जादू का अंजाम हमेशा खौफनाक होता। खून का सौदा कभी सस्ता नहीं होता।